प्रमोद की बात खत्म होते ही अद्विक ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा। प्रमोद के नाक मुंह से खून निकलने लगा। पंच इतना जोर का था कि प्रमोद वही बेहोश हो गया। वही बीना अपने पति की ऐसी हालत देखकर डर गई। वो जल्दी से प्रमोद के पास गई और उसे संभालने लगी, पर वो तो बेहोश हो चुका था। बीना ने अद्विक की तरफ गुस्से में देखा और बोली, तुम समझते क्या हो खुद को, और हो कौन तुम जो उस लड़की के लिए हमें इतना परेशान कर रहे हो? लगते क्या हो उस लड़की के तुम? अद्विक, जो पहले ही गुस्से में था, बीना की बातें सुनकर और उसे चिल्लाते देख उसे और गुस्सा आने लगा। उसने घर वीना की तरफ देखा तो उसकी आंखें देख बीना डर गई और चुपचाप बैठ गई। अद्विक उठा और वहां से बाहर निकल गया। शक्ति और शेरा भी उसके पीछे ही थे। बाहर आते ही शक्ति ने अद्विक की तरफ देखा और बोला, बॉस, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं? ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। अद्विक बिना उसकी तरफ देख कर बोला, एक बार मारने से तो उन्हें जल्दी आजादी मिल जाएगी, पर मैं उन्हें तिल तिल करते मरते देखना चाहता हूँ। जितनी तकलीफ मेरी यीशु को हुई है उससे 100 गुना ज्यादा इन लोगों को मिलेगी। फिर उसने शेरा की तरफ देखा और बोला, ध्यान रहे, यह लोग मरने नहीं चाहिए पर जिंदा भी नहीं रहने चाहिए। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गए। कुछ टाइम बाद वो लोग घर पहुंचे तो शेरा और शक्ति अपने रूम में चले गए। अद्विक भी स्टडी रूम में चला गया क्योंकि फिलहाल उसके रूम में ईसा थी। स्टडी रूम में भी उसके कुछ कपड़े थे तो उसने अपने कपड़े लिए और वही बाथरूम में चला गया। अद्विक ने शावर लिया और कपड़े चेंज कर वही सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया, पर फिर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर देखा तो दरवाजा थोड़ा खुला ही था। नर्स वही सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अद्विक बेड के पास गया और ईसा को देखने लगा, जिसकी आंखें तो बंद थी पर उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अद्विक ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो ईसा ने एकदम अपनी आंखें खोली और उड़कर बैठ गई और घबराकर पीछे खिसक गई। अद्विक ने उसे ऐसे घबराते देखा तो उससे 2 कदम पीछे होकर बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस अद्विक को सामने देख शांत हो गई। अद्विक की आवाज से नर्स भी उठ गई। नर्स उठकर उनके पास आई और बोली, सर, कोई परेशानी है? अद्विक ने उसकी तरफ देखा और ना में गर्दन हिला दी। नर्स वहीं उनके पास खड़ी हो गई। ईसा चुपचाप सर झुकाकर बैठी एकटक जमीन को देख रही थी, पर उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें लाल और सूजी हुई थी, जिन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। अद्विक ने नर्स को गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहा और खुद गहरी सांस लेकर ईसा के पास बैठ गया। ईसा अभी भी जमीन को देख रही थी। अद्विक उसे ही देख रहा था। उसने ईसा के बालों को सहलाया और बोला, आप सोई नहीं अभी तक? ईसा उसकी तरफ देखने लगी तो अद्विक बोला, और आप रो क्यों रही हैं? ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। अद्विक उसे देखा और बोला, देखिए, मुझे पता है कि जो आपके साथ हुआ उसे भूलना इतना आसान नहीं है, पर आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। और वैसे भी आप वहां से क्यों भागी थी? इसलिए ना कि आप उस दलदल से निकल सकें। पर अगर आपको ऐसे ही रहना है रोते हुए, तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? आप वहीं रहती और अपनी किस्मत पर रोती रहती। अद्विक की बात सुनकर ईसा की आंखों के आंसू और तेज हो गए। तभी अद्विक बोला, अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप खुद चाहती थी कि आपके साथ ऐसा हो, या आपने खुद अपनी यह हालत करवाई है? उसकी बात सुनकर ईसा उसे हैरान नजरों से देखने लगी तो अद्विक फिर बोला, यहाँ तक मुझे लगता है आपके साथ जो हुआ वो आपकी खुद की मर्जी तो नहीं थी, तो फिर किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हैं आप? उसकी बात सुनकर ईसा रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया। मामा मामी ने कहा था तो मैंने उनसे शादी कर ली, पर वो रोज मेरे साथ जबरदस्ती, और अगर मैं मना करती तो वो मुझे मारते। मुझे बर्दाश्त बहुत दर्द होता था, उसका छूना बहुत गंदा लगता था। उसने मुझे यहाँ, यह बोल ईसा ने रोते हुए अपने हाथों, गले, पेट, चेहरे और चेस्ट की तरफ इशारा किया, पर छुआ। मुझे बहुत गंदा लग रहा था, अपने शरीर से घिन आ रही थी। यह बोल ईसा फूट फूट कर रोने लगी। अद्विक को उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और उसके बालों
को सहलाने लगा। उसकी बाहों में ईसा बेतहाशा रोए जा रही थी। ईसा का रोना बंद नहीं हो रहा था। कुछ टाइम बाद अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, एक बात बोलूं तो मानोगी? ईसा उसकी तरफ देखने लगी, पर आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। अद्विक ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और बोला, पहले रोना बंद कीजिए। आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि जिसने आपको तकलीफ दी है उसे जान से मार दूं। एंड आई प्रॉमिस, मरेगा तो वो मेरे हाथों ही, पर उससे पहले आपको कुछ करना है। ईसा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो अद्विक बोला, आपको खुद को मजबूत बनाना है, इतना कि अगर वो फिर कभी आपके सामने आ जाएं तो आप उससे डरे नहीं बल्कि हिम्मत से उनका सामना करें। और इस सब में मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप लड़खड़ाएंगी मैं हमेशा आपको संभाल लूंगा, पर आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। ईसा अब भी उसकी तरफ आंसू भरी नजरों से देख रही थी कि अद्विक फिर बोला, उससे पहले आपको उसे डाइवोर्स देना होगा। कल लॉयर पेपर्स लेकर आएगा, आप उस पर साइन कर दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ईसा कुछ टाइम खामोशी से उसे देखती रही तो अद्विक बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? आपको मेरी इतनी मदद कर रहे हो जबकि मैं तो आपके लिए अनजान हूँ। अद्विक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। ईसा ने आगे कुछ नहीं कहा तो अद्विक बोला, चलिए अब सो जाइए। उसकी बात सुनकर ईसा ने अपनी नजरें झुकाई और मासूमियत से बोली, नींद नहीं आ रही। अद्विक, क्यों ईसा? जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो सब आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे लगता है कि आंखें बंद करते ही वो फिर आएगा और मुझे मारेगा और मेरे साथ फिर से। यह बोल ईसा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आंसू फिर उसकी आंखों से वह निकले। अद्विक ने कुछ नहीं कहा, बस उसे लेटाकर उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। ईसा भी उसकी गोद में सिमट गई, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिमट जाता है। अद्विक बस एकटक उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर दर्द और तकलीफ साफ साफ देखी जा सकती थी। फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ टाइम बाद ईसा सो गई। अद्विक ने उसे सही से सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर वापस स्टडी रूम में चला गया। वही आकाश के घर, उसके रूम में आकाश एक लड़की के साथ एक ही ब्लैंकेट में बिना कपड़ों के लिपटा पड़ा था। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले उनके बीच क्या हुआ होगा। उस लड़की ने आकाश के सीने पर अपनी हाथ फिराई और बोली, बेबी अब तुम क्या करोगे? वो ईसा तो भाग गई। आकाश, भाग कर जाएगी कहाँ? आना तो उसे मेरे पास ही है। आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे मेरे पास ही कैद होकर रहना होगा। और उसके बाद आकाश ने उस लड़की की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, उसके बाद वो मेरे किसी काम की नहीं तो उसे इस दुनिया से आजादी दे दूंगा। यह बोल वो हंसने लगा तो वो लड़की भी मुस्कुरा दी और बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। आकाश ने उस लड़की को अपने नीचे दबोचा और उसके होठों के पास आकर बोला, कभी नहीं। यह बोल उसने अपने होठों में उस लड़की के होठों को दबा लिया और दोनों फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।